दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, मोदी ने गुजरात की एक सभा में जो घोषणा की है, उस घोषणा से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं। असल में मोदी जी ने जो घोषणा की है, उनका जो प्लान है वो उन्होंने घोषणा कर दी और उस प्लान को घोषित करते हुए उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने आतंकवादियों के विरुद्ध चलाया था, वो ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू किया था, लेकिन अब वो जन बल से हम उसको खत्म करेंगे। जन बल से खत्म करने का मतलब भी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं, मैं व्यापारियों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि भले ही कुछ घाटा हो, यानी मुनाफा ज्यादा ना हो, लेकिन स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री करें, स्वदेशी का व्यापार करें। दूसरी तरफ आह्वान किया देश की जनता से कि वो सूची बनाए और वो देखे कि कौन कौन सा सामान ऐसा है उनके घर में जो विदेशी है, स्वदेशी का इस्तेमाल करें। यह सीधा इशारा उन देशों के ऊपर था जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर के भारत के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हैं। इसमें हमें साफ पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जब चला, उस समय एक तरफ जहां चीन के हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ तुर्की उसके पीछे खड़ा था और तुर्की के ड्रोन हमारे सैनिकों के ऊपर हमले कर रहे थे। तो पाकिस्तान के साथ तुर्की मिला हुआ है, पाकिस्तान के साथ चीन मिला हुआ है, और जो और देशों के बारे में पता चल रहा है, तो अब ये तय कर दिया कि भाई अब इन देशों से हम व्यापार ना करें। सरकार ने अपने लेवल पर पाकिस्तान से जो व्यापार है उसको मना कर दिया है। ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, बिल्कुल पहले दिन कह दिया था। लेकिन अब चीन है, चीन से काफी सामान भारत के अंदर आता है। सरकार की कुछ मजबूरियां हैं कि खुलकर वो चीन का नाम लेकर नहीं बोल सकते, लेकिन मोदी जी ने जिस इशारों में चीन का बगैर नाम लिए नाम ले दिया, वो कहा कि हमारे देश में जो गणेश जी आते हैं उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। ये इशारा किस तरफ है, हर देशवासियों को समझना चाहिए। इशारा सीधा चीन की तरफ है कि हम चीन के बनाए जो प्रोडक्ट आज अधिकतर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक का मग्गा हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, हमारे घर में अधिकांश चाइना का पदार्थ आ गया है। दिवाली होली पर जो सामान आ रहा है हमारा, जैसे कि उन्होंने होली का उदाहरण दिया कि गुलाल भी आ रहा है तो विदेश से आ रहा है, यानी चाइना दे रहा है। इसी तरह दिवालियों पर लाइटिंग जो लड़ियां हैं वो चाइनीज आ रही हैं। हमारी सेना बॉर्डर पर लड़ती है पूरी बहादुरी के साथ, अपना जान जोखिम में डालते, प्राण अर्पण करते हुए वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने बताया कि हमारा भी कर्तव्य है नागरिकों का, और 140 करोड़ भारतीय अब देश के बारे में जब सोचेंगे तो ये जो विदेशी ताकतें हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़ी है, उनको करारा झटका देने की आवश्यकता है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। दोस्तों, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है
आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है दोस्तों। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे, और शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे, ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। तो सुना आपने, मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से 6 मई को शुरू हुआ था, अब यह जन बल से समाप्त होगा। स्वदेशी सामान इस्तेमाल करना है, घर घर में सूची बनानी है। अब हर राष्ट्रवादी का यह कर्तव्य है कि जब अब अपने दुश्मन की हमें पहचान हो गई है कि आतंकवादी तो एक मुखौटा है, उसके पीछे जो शक्तियां हैं वो भारत को बर्बाद करने का सपना देख रही हैं, तब सेना से काम नहीं चलेगा। ये मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया। मोदी जी की ये जो गुजरात की धरती से घोषणा हुई है, पूरे चीन के अंदर इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ठीक इसी तरह की घोषणा उन्होंने दूसरी की है, और उन्होंने इस बात को भी बताया कि अभी तक की जो सरकारें रही है, कांग्रेस सरकार रही, और कांग्रेस सरकारों में किस तरह के षड्यंत्र हुए कि 1960 का उन्होंने सिंधु जल समझौते का जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि देखिए कांग्रेस की सरकार ने किस सातिराना तरीके से जो समझौते किए थे, उसमें आप सोचिए 1960 का जल समझौता किया, तो ऐसा समझौते में लिख दिया गया है, जो आज पता लग रहा है मोदी जी के मुंह से। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जितनी नदियों पर बांध बने हैं, यह भी समझौते में लिख दिया गया कि इन बांध की गाद सफाई नहीं की जाएगी। उससे आप समझते हैं जो जलाशय बनते हैं, जहां पानी को स्टोर किया जाता है, वो जो जगह है पानी रोकने की, बाकी पानी नीचे बह जाता है, वो डैने के ऊपर पड़ता है, लेकिन जो जलाशय है उसकी जो क्षमता है पानी रोकने की, उसके बाद सिंचाई में इस्तेमाल होता है। यहां ये समझौते में लिख दिया गया कि उस गाद को नहीं हटाया जाएगा, जिसके कारण मोदी जी ने कहा कि वो जो जलाशय हैं, हमारे भारत की सिंचाई में काम आता वो पानी, उसकी जो क्षमता 100% होनी चाहिए थी, वो 2 से 3% रह गई। बाकी पानी कहां गया? पाकिस्तान में बह गया। पहले ही नेहरू ने ऐसा समझौता किया कि जो जम्मू कश्मीर की नदियां हैं, उसका 80% पानी पाकिस्तान में जाएगा, 20% केवल भारत इस्तेमाल करेगा। पहले ही पक्षपातपूर्ण है, लेकिन उस पर यह भी घोटाला किया गया है, यह भी एक षड्यंत्र किया गया। ये मोदी जी ने आज खुलासा किया। मोदी जी कह रहे हैं कि अब मैं इसकी सफाई करवा रहा हूं, और जब सफाई होगी, उन्होंने एक इशारा और कर दिया है जो मेरे ख्याल बहुत कम लोग समझे हों। पहले आप सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने जो सिंधु जल समझौते पर कहा है, और पाकिस्तान को एक हिंट में चेतावनी दी है, मैं इसको बताऊंगा, पहले आप सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे।
यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। अब पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। तो सुना आपने मोदी जी ने जो कहा है, लास्ट में आपने वर्ड पे ध्यान दिया हो, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने थोड़ी सी सफाई की है, एक आध फाटक खोला है। किसका? वो जो जलाशय है। उन्होंने कहा हमने 1-2 फाटक खोला है तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। और वो कितना पानी बताया मोदी जी ने? मात्र 2 से 3%। आप विचार करिए, ऐसे फोटो आए हैं सोशल मीडिया पर कि वो जो बांध है चिनाब नदी पर, अब वो जो जलाशय है उसका पानी रोककर उसकी क्लीनिंग की जा रही है, नीचे से मिट्टी, पत्थर, गाद निकाली जा रही है। 3% पानी इकट्ठा था और जब हमने छोड़ा तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। सोचिए जब उसकी क्षमता 100% हो जाएगी, कितना पानी स्टोर होगा। और जब हम उन्हें छोड़ेंगे किसी दिन तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये हिंट है मोदी का कि आपने गलत पंगा ले लिया। और मोदी जी ने साफ कह दिया, या तो सुधर जाओ, आतंकवाद के मुद्दे पर सुधर जाओ, पीओके हमारा वापस कर दो। पीओके पर बिल्कुल साफ साफ कह दिया, पीओके खाली करो, वरना बर्बाद कर देंगे उन्हें भी जो तुम्हारे पीछे हैं और तुम तो तबाह हो ही। उन्होंने वहां की जनता को भी आह्वान किया पाकिस्तान की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता को यह भड़का रही है सेना और उनका नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अपना रोजी रोटी कमाए, अपने हक की रोटी खाओ, वरना तो मेरी गोली तो है ही। ये सीधी सीधी चेतावनी पाकिस्तान और चीन दोनों को है, उसको भी, तुर्की को भी है, जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो ये मानेंगे नहीं। तुर्की हो, ईरान हो, ये सब पीछे खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे। इन्हें तो पाकिस्तान का साथ देना ही है। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि अब 140 करोड़ भारतीयों को भी ये युद्ध लड़ना है, और वो युद्ध कोई नुकसानदायक भी नहीं है। मेरे घर की चीज, भाई मेरे घर में जो बना हुआ भोजन है वो मेरे शरीर के लिए लाभकारी है, ना कि होटल वाला खाना। होटल वाला कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन डेली नहीं। इसी तरह जो मेरा स्वदेशी सामान है, मेरे देश का सामान है, वो मेरे देश के लिए, मेरे भविष्य के लिए वो हमेशा से उत्तम है, भले ही क्वालिटी थोड़ी बहुत डाउन हो। विदेशी सामान कितना भी अच्छा हो, वो मुझे नहीं लेना, कितनी भी बढ़िया क्वालिटी क्यों ना हो। अब इस पर मोबाइल फोन, टीवी, ये सब आएगा, तो इसीलिए आप देखिए अब तो एप्पल फोन भी भारत में बनाने का प्लांट अभी चल रहा है और आगे एक और प्लांट लगने वाला है। और इसी तरह अब हम मेड इन इंडिया, उन्होंने बोल दिया कि जो कंपनी भारत में रहकर, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, लेकिन भारत में अगर निर्माण कर रही है तो हमारे भारतीयों को रोजगार मिलता है, भारत को रेवेन्यू मिलता है। ऐसी ही कंपनियों का हम सामान खरीदेंगे। मोदी जी को मैं समझता हूं मन की बात में एक बार फिर से इसको ठीक से कहना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, मोदी जी जिस तरह से ये भाषण दे रहे थे, ये गुजरात गए थे, वहां कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन इसको राष्ट्र के नाम एक संबोधन करना चाहिए मोदी जी को। और बहुत लंबा नहीं, 10-15 मिनट का संबोधन में साफ साफ देशवासियों को बोले कि हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना है। तो मैं कह रहा हूं मोदी जी की बात का असर देश के करोड़ों लोगों पर होता है। मोदी जी अगर राष्ट्र के नाम संबोधन में, स्पेशल प्रोग्राम में इसको कहेंगे तो निश्चित रूप से देशवासी इसको मानेंगे। आपने गुजरात की किसी सभा में कह दिया, वो गिनती भर लोगों के मोबाइल में जाएगा,
जो समाचार देखते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इसको मन की बात में बोलिए ताकि गांव-गांव में मैसेज पहुंचे। राष्ट्र के नाम संबोधन में बोलिए। आईटी सेल जो बीजेपी का है और सरकार का जो तंत्र है, उसके द्वारा मोदी जी का वो क्लिप जिसमें वो स्वदेशी का आह्वान करने को कह रहे हैं, उसको हर देशवासी के मोबाइल पे पहुंचाइए, गांव-गांव में उसका प्रचार करिए। तो निश्चित रूप से हमारे देश में क्रांति आने वाली है। हमारा देश आज चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो अब चौथी से तीसरी और तीसरी से दूसरी पर पहुंच जाएगा अगर हर देशवासी उठ खड़ा हुआ। जैसा मोदी जी ने कहा कि ये खाली सैनिकों का काम नहीं है, तो मैं इसमें अगली लाइन जोड़ रहा हूं जो मोदी जी नहीं बोल सकते, वो सरकार का भी काम नहीं है। तो खाली कोई भी युद्ध ना तो सेना ना तो सरकार के बल पर जीता जाता है या लड़ा जाता है, देशवासियों का भी अगर उसमें साथ मिल जाए तो सरकार और सेना के साथ जब जनता मिलती है तो वो 3 गुना ताकत हो जाती है। बड़े से बड़े दुश्मन को हम ध्वस्त कर सकते हैं, ये हमारा इतिहास है। हर देशवासी को अब विचार करना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, रानी लक्ष्मीबाई का, कि हमारे ऐसे पूर्वज रहे जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन दास्तां स्वीकार नहीं करी, धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ऐसे सभी महापुरुषों का ध्यान करते हुए, मोदी जी की बात का ध्यान रखते हुए हमें स्वदेशी अपनाने की तरफ चलना है। और आपको बस केवल एक काम देता हूं कि आपको अगर ये क्लिप अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये जानकारी देश के हर लोग तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले। यही राष्ट्रभक्ति है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।